अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दावत स्पेशल अफगानी कोफ्ते की रेसिपी और साथ में हम बनाएंगे वाइट ग्रेवी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बीफ की कोफ्ते बनाते हैं तो फ्राई करते टाइम टूट जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हम ग्रेवी में ये कोफ्ते डालते हैं तब भी ये टूट फूट जाते हैं। तो आज हम कोफ्तों को सेव करने का भी मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे और कोफ्ते परफेक्ट कैसे बनेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। करना सिर्फ आपने ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त एकदम वाइट ग्रेवी के साथ आज हम ये कोफ्ते बना रहे हैं, वो भी बीफ के। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 3 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए थे जो हमने इस तरीके से रफली से कटिंग कर लिए हैं। साथ में हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। ये भी हम चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से दोनों चीजों को चॉप कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गट्ठी लहसुन की। अब हम तमाम चीजों को अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। आप अच्छे तरीके से मुकम्मल चॉप कर लीजिएगा क्योंकि प्याज अगर बड़े हों तो तब भी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए आप प्याज को मुकम्मल चॉप करके लीजिएगा। अच्छा जी, आप देख सकते होंगे प्याज हमने अच्छे तरीके से मुकम्मल चॉप कर लिए हैं। आपको तो पता है प्याज के अंदर काफी हद तक पानी मौजूद होता है, तो इसलिए आप पानी निकाल लीजिएगा। ये हमने लिया है बीफ का कीमा 1 kg के करीब। अगर आपके पास कीमा बना हुआ नहीं है तो आप बोटियों से भी ये कीमा बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कीमे को एक बार मुकम्मल दोबारा से चॉप कर लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। इधर हमने ये कीमे को दोबारा से अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है और अब हमने जो प्याज और हरी मिर्चें और लहसुन को चॉप किया था वो भी हम डाल देंगे। आप देख सकते होंगे ये एकदम प्याज खुश्क हो चुके हैं। ये हमने लिए हैं तकरीबन 1 कप के करीब भुने हुए चने। अब हम क्या करेंगे, चनों का पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि हमने चनों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और मुकम्मल हमने ये पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस में हम डालेंगे धनिया पाउडर चाय के 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर चाय के 2 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ चाय का 1 चम्मच। अभी हम इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम नमक थोड़ी देर के बाद डालेंगे जब सारा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मसाले के अंदर ये पहले से नमक डाल देंगे तो इससे हमारी ये सारी चीजें पानी छोड़ देंगी, तो इसलिए हम नमक अभी ऐड नहीं करेंगे। स्पाइसेस भी हमने डाल दिए हैं। अब हम अच्छी तरह तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे और अगर आप इसमें मजीद मसाले ऐड करना चाहे तो डाल सकते हैं। कुछ लोग चटपटे कोफ्ते पसंद करते हैं, कुछ दरमियाने, तो मसाले आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे ताकि हमारा बैटर अच्छी तरीके से नरम हो जाए और एकदम स्मूथ हो जाए। अंडे को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हम चाय का 1 चम्मच ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम कोफ्ते बनाएंगे तो इसलिए हमने इसमें लास्ट में नमक शामिल किया है ताकि ये बैटर पानी ना छोड़े। अच्छा जी, अब हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं। दोनों हाथों पर हम ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा बैटर हाथों में ना चिपके और एकदम स्मूथ से हमारे ये कोफ्ते तैयार हो। ये देखिए, आप देख सकते होंगे माशाल्लाह ये हमने 1 कोफ्ता बना लिया है। इसी तरीके से तमाम कोफ्ते हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं तमाम कोफ्ते हमने इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने लो टू मीडियम आंच पर हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज आंच पर फ्राई ना कीजिएगा और फौरन से ये आप टच भी ना कीजिएगा, बल्कि आप कुछ देर फ्राई करने के बाद हल्का हल्का मिक्स कीजिएगा। इससे हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। ये देखिए, हमने कोफ्तों को तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और कोफ्तों ने हल्का सा कलर भी चेंज कर लिया है। हम इतना ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि आगे जाकर हम कोफ्तों को ग्रेवी में भी पकाएंगे। इस स्टेज पर आप हल्का सा कोफ्तों को फ्राई करके सेव कर सकते हैं और ये तकरीबन 1 से 2 मंथ बिल्कुल खराब नहीं होंगे। अच्छा जी, अब हम ग्रेवी की तरफ चलेंगे। ये आज हम व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमने पैन में 2 लिए हैं चम्मच ऑयल के और 1 अदद हमने प्याज लिया है। प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को हम बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि जो ग्रेवी बनाई जाती है इसमें अगर हम ऐसे ही प्याज को ग्राइंड करके डालेंगे
डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकते होंगे कि प्याज हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम प्याज को गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट पानी के अंदर हमने प्याज को पका लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ठंडा करने के बाद अच्छे तरीके से फाइन ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए आधा कप के करीब हमने लिया है ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद मोटी इलायची, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 1 अदद जायफल का टुकड़ा और 1 अदद बादियान के फूल। खड़े मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। अब हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा रोस्ट ना कीजिएगा और जलाइएगा भी नहीं। अच्छा जी, ये हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, तकरीबन हम 2 चम्मच के करीब डाल देंगे सफेद मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अब हम ग्रेवी को अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब तक अच्छे तरीके से ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब दही। दही हमने अच्छे तरीके से फेंट कर लिया है और यहाँ हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है ताकि हमारी दही फटे ना। अगर दही के अंदर गुठलियां बन जाती हैं तो ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। या बिल्कुल स्लो कर दें या तो आप फ्लेम ऑफ कर दें। ये हमने तकरीबन 5 से 7 अदद लिए थे काजू और फाइन हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास ये काजू नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से भुनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। आधे कोफ्ते हमने ये डाल दिए हैं और आधे कोफ्ते हमने फ्राई करके सेव कर लिए हैं। कोफ्ते डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद 1 आध मिनट हमने भून लिया है। अब हम कोफ्तों को गलाने के लिए इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारे कोफ्ते थोड़े बहुत कच्चे रह गए हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर आप मजीद भी पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा ग्रेवी को ना थिक रखेंगे और ना ज्यादा पतला रखेंगे, तो इसलिए हमने तकरीबन ऐड किया है 1 से 1.5 गिलास पानी। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे, धीमी आंच पर तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट पकाने के बाद ऑलमोस्ट हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं और ग्रेवी भी काफी हद तक थिक हो चुकी है। बहुत ज्यादा आप पतला ना रखिएगा और ना ज्यादा थिक रखिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। ये हमने क्रीम ली है ऑलपेस की। अगर आप ऑलपेस की क्रीम नहीं ऐड करना चाहते तो आप फ्रेश दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आ जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों में मसल कर डालिएगा और अब हम मजीद इसको 2 मिनट पका लेंगे। ये देखिए जी 2 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त व्हाइट ग्रेवी के साथ हमारे बीफ कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आप इसकी फाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त ग्रेवी, जबरदस्त हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब हम सर्व करेंगे। एकदम परफेक्ट, एकदम टेस्टी अफगानी व्हाइट ग्रेवी के साथ हमारे बीफ कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। यकीन माने इतने जबरदस्त, टेस्टी और अमेजिंग बने हैं। आप भी मेरे कहने पर ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।